Hello and welcome everyone. Today we are going to learn 50 to 100 examples of conjunction in sentences part 2nd. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe the channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको थंबनेल देखकर पता चल गया है कि आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन को लेकर, जो कि आपका पार्ट 1 आपका अपलोड हो चुका है। अगर आपको पार्ट 1 चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं। और ये आपका पार्ट 2 है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप पार्ट 1 देखिएगा, पार्ट 2 उसके बाद देखिएगा, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ इस टाइप से आपके सेंटेंस रहने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। आइए स्टूडेंट्स तो स्टार्ट करते हैं। आपका 51 वर्ड है आपका एस का मतलब होता है जैसे। फॉर एग्जाम्पल, एज रमन वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज मदर। इसका हिंदी वाक्य होता है चूंकि रमन वहाँ नहीं था इसीलिए मैंने उसकी माँ से बात की। तो मीनिंग देखेंगे, रमन एक व्यक्ति है तो उसका रमन नाम जाएगा। एज का मतलब होता है जैसे, वॉज का मतलब होता है था, नॉट का मतलब नहीं, देयर का मतलब वहाँ, स्पोक का मतलब होता है बात करना या बात को बोलना, हिज मदर होता है उसकी माँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। फॉर एग्जाम्पल, दे डिड नॉट प्ले द मैच बिकॉज इट रेन यस्टरडे। तो इसका हिंदी वाक्य है, कल बारिश होने के कारण वह मैच नहीं खेल सके। मीनिंग देखेंगे, दे का मतलब होता है वे, डिड का मतलब होता है था या थे। क्योंकि आपका जो सेंटेंस प्रेजेंट में ना रहकर पास्ट में होता है तब आपको डिड का यूज़ करना पड़ता है। नॉट का मतलब होता है नहीं, प्ले का मतलब होता है खेल, द मैच का मतलब होता है मैच, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, रेन का मतलब होता है बारिश, यस्टरडे का मतलब होता है कल, जो कल बीत चुका है उसके लिए आप यस्टरडे बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए। राम वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू गेट मार्क्स। तो इसका मतलब है राम ने अच्छे अंक पाने के लिए कड़ी मेहनत की। राम ने अच्छे अंक लाने के लिए कड़ी मेहनत की। नेक्स्ट वर्ड है आपका 54 दैट, THAT, दैट का मतलब होता है वह। वी ईट दैट वी मे लिव। हम खाते हैं ताकि जीवित रह सके, हम खाते हैं ताकि जीवित रह सके। 55 वर्ड है आपका सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि। आई नर्स्ड हिम सो दैट ही, मैंने उसका पालन पोषण किया ताकि वह जीवित रहे। तो यहाँ पे देखिए, आई का मतलब होता है मैं, नर्स का मतलब होता है पालन पोषण, सो का मतलब होता है ताकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि, ही का मतलब होता है वह। 56 वर्ड है आपका एस का मतलब जैसे। शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज आई, वह मेरी तरह ही सुंदर है। मीनिंग देख लिया आपने। अब इसके एक एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे। शी का मतलब वह है, इसका मतलब होता है, एज का मतलब जैसा, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका 57 दैन, THAN, देन का मतलब होता है बजाय। शी इज़ यंगर देन यू, वह तुमसे छोटी है। तो मीनिंग देख लेंगे, यंगर के लिए आप छोटी बोलते हैं क्योंकि जब आपसे कोई छोटी बहन या भाई है तो उसके लिए आपको यंगर सिस्टर या यंगर ब्रदर लगाना पड़ता है। दैन यू का मतलब, दैन लगा रहे हैं इसलिए क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि वह तुमसे छोटी है, तो एक तरीके से यहाँ पे कंपैरिजन हुआ इसीलिए हमने दैन का यूज़ किया है। और यू का मतलब होता है आप या तुम या तुमसे या आपसे, उन दोनों के लिए भी आप यू ही यूज़ करेंगे। 58 वर्ड है आपका अकॉर्डिंग एज। अकॉर्डिंग एज का मतलब होता है के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी सिलेक्टेड द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग एज दे वर क्वालिफाइड। इसका हिंदी वाक्य है, कंपनी ने उम्मीदवारों का चयन उनकी योग्यता के अनुसार किया। मीनिंग देखेंगे, द कंपनी का मतलब कंपनी, सिलेक्टेड का मतलब होता है चयन, कैंडिडेट्स का मतलब होता है उम्मीदवारों, अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार, दे का मतलब होता है वे, क्वालिफाइड का मतलब होता है योग्यता। 59 वर्ड है आपका हाउ एवर। हाउ एवर का मतलब है तथापि। ही कैन नॉट ओपन इट हाउ एवर हार्ड शी में ट्राई। इसका हिंदी वाक्य है, वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वह उसे नहीं खोल सकता। तो मीनिंग देखेंगे, कैन नॉट का मतलब होता है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका कैन नॉट है तो खोल सकता, नहीं खोल सकता। कैन नॉट ओपन का मतलब है नहीं खोल सकता। अगर बात करें सिर्फ कैन नॉट की तो होता है नहीं सकता, नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे नॉट के साथ आपका कैन लगा हुआ है। ओपन की हिंदी होती है खोल के या खोलना।
हाउएवर का मतलब होता है तथापि। हार्ड का मतलब होता है मेहनत या कोशिश, जो कि हम हार्ड वर्क करें उसके लिए आप हार्ड करेंगे। मे ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, ट्राई का मतलब कोशिश करना। 60 वर्ड है आपका ऑल्दो, ALTHOUGH। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस। सेंटेंस इसका, शीला इज पुअर ऑल्दो शी इज ऑनेस्ट। शीला गरीब है हालांकि वह ईमानदार है। तो मीनिंग देखेंगे, पुअर का मतलब होता है गरीब, ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ऑनेस्ट में आपको एच लिखा तो जाएगा, पर उसको जब हम स्पीक करेंगे तब आपको उसकी साउंड नहीं आएगी, क्योंकि उसमें एच वर्ड जो है वो साइलेंट है। 61 वर्ड है आपका बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। मोहन विल नॉट डांस बिकॉज ही इज़ इल। तो इसका हिंदी वाक्य है, मोहन नाचेगा नहीं क्योंकि वह बीमार है। इल की हिंदी होती है आपके बीमार। विल का मतलब होता है गागेगी, या आप कह सकते हैं इच्छा। नॉट का मतलब नहीं, डांस का मतलब होता है नाचना। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ही का मतलब होता है वह, इस का मतलब होता है, इल का मतलब होता है बीमार। 62 वर्ड है आपका एंड, AND एंड। एंड का मतलब होता है और। राहुल मस्ट वर्क हार्ड एंड मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। इसका हिंदी वाक्य, राहुल को कड़ी मेहनत करनी होगी और खोए हुए समय की भरपाई करनी होगी। मीनिंग देखिए, मस्ट का मतलब क्या होता है, करनी होगी। वर्क हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत। एंड का मतलब और। मेकअप का मतलब हुई, मेकअप का मतलब है यहाँ पे भरपाई के लिए। फॉर द लॉस्ट टाइम, समय की भरपाई करनी होगी। आइए देखते हैं आपका 63 वर्ड। 63 वर्ड है आपका सो का मतलब होता है इसलिए। द स्टूडेंट वॉज केयरलेस सो द टीचर पनिश्ड। छात्र लापरवाह है इसीलिए शिक्षक ने सजा दी। मीनिंग देखेंगे, द स्टूडेंट मतलब छात्र, केयरलेस का मतलब लापरवाह, टीचर का मतलब शिक्षक, पनिश्ड का मतलब होता है सजा। 64 नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, केवल इतना ही नहीं। नॉट ओनली का मतलब होता है केवल इतना ही नहीं, बट ऑल्सो का मतलब होता है बल्कि यह भी। तो इसका सेंटेंस है आपका, द रॉबर नॉट ओनली रॉब्ड द ट्रैवलर बट ऑल्सो मर्डर्ड हिम। तो इसका मतलब है डाकू ने ना केवल यात्री को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। तो मीनिंग देखेंगे, रॉबर्स का मतलब होता है, द रॉबर का मतलब होता है लुटेरे, या जो चोरी चकारी करते हैं उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तरीके की रॉबरी कर रहे हैं, रॉबर हैं, इसलिए आप उसको डाकू कहेंगे या आप लुटेरे कह सकते हैं। नॉट ओनली का मतलब होता है ना केवल, और ट्रैवलर का मतलब होता है यात्री, और मर्डर्ड का मतलब होता है हत्या, मर्डरर। यहाँ पे आपका ईडी लग गया, वैसे मर्डर कहें तो वो भी आपका हत्या होता है। हिम का मतलब होता है उसकी। 65 वर्ड है आपका सो का मतलब इसीलिए। द सन रोज सो द फॉग डिस्पर्ट। तो इसका मतलब है सूरज उगाया और कोहरा छट गया। जब सूरज निकलता है तो कोहरा क्या होता है, हट जाता है। तो वही सेंटेंस है आपका, द सन के लिए आप सूरज बोलेंगे, रोज के लिए आप कोहरा छट गया, फॉग यहाँ पे रोज, सो द फॉग, फॉग के लिए आप कोहरा, और छठ के लिए डिस्पर्ट बोलेंगे, डिस्पर्स्ड। आइए देखते हैं आपका 66 दैट, THAT, दैट का मतलब होता है वह। मोहन कन्फेस दैट ही वॉज क्रिमिनल। तो इसका हिंदी वाक्य है, मोहन ने कबूल किया कि वह अपराधी है। मीनिंग देखिए, मोहन एक नाम है, मोहन जाएगा। कन्फेस्ड का मतलब होता है कबूल करना। दैट का मतलब होता है वह, वो था। क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि वॉज क्यों लगा है, तो देखिए सेंटेंस को समझिए। मोहन ने कबूल किया कि वह अपराधी है, मतलब मोहन ने पहले अपराध किया फिर उसको कबूल किया, तो ये बात हो चुकी है, इसीलिए आपने सेंटेंस में वॉज का यूज़ किया है। अब ये नहीं कि गागेगी आ रहा है या था थे थी आ रहा है तो ही आपको, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ सेंटेंस को समझना है कि सेंटेंस कैसा है, भूतकाल का है, भविष्य काल का है, वर्तमान काल का है, इसको समझिए, उसके हिसाब से आप वॉज का यूज़ कीजिए। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड की। 67 सो दैट का मतलब होता है ताकि। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल लीव सो दैट दे मे ईट। इसका हिंदी वाक्य है, कुछ लोग इसीलिए जीते हैं ताकि खा सकें। तो ऑब्वियसली लोग आप जीवित किस लिए रहते हैं, जब कुछ उन्हें खाने पीने को मिलेगा, सरवाइव करेंगे तभी वो जीवित रह सकते हैं। तो जो इंसान है उसका मोटिव, पहले मेन मोटिव यही है कि उनको जीवित रहना, और जीवित रहने के लिए क्या करेंगे, उनको खाना खाना पड़ेगा।
तो आइए देखते हैं मीनिंग। सम का मतलब होता है कुछ, पीपल का मतलब होता है लोग, लीव का मतलब होता है रहना, दैट का मतलब वह, दे का मतलब वे, मे ईट का मतलब होता है खा सकें। नेक्स्ट वर्ड है आपका 68 वेयर एवर। वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ भी। लेट हिम स्लीप वेयर एवर ही लाइक, इसका मतलब है उसे जहाँ भी सोना पसंद हो सोने दो। तो यहाँ पे मीनिंग देखिए, लेट हिम स्लीप का मतलब होता है उसे जहाँ पे भी सोना है। वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ, ही का मतलब वह और लाइक का मतलब पसंद। लेट हिम स्लीप वेयर एवर ही लाइक, उसे जहाँ भी सोना पसंद हो सोने दो। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका 69 वर्ड है आपका बिकॉज, BECAU, ऐसे। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। आई डिसमिस्ड माई सर्वेंट ही वॉज डिसऑनेस्ट, मैंने अपने नौकर को नौकरी से निकाल दिया, वह बेईमान था। मीनिंग देखिए, डिसमिस्ड का मतलब क्या होता है निकाल देना, सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, तो डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। 70 वर्ड है आपका बिफोर, BEFORE, बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क फॉर इट वॉज सून, नून, सून नहीं नून। तो यहाँ पे इसका हिंदी वाक्य दोपहर होने से पहले उसने अपना काम खत्म कर लिया। मीनिंग देखिए, फिनिश्ड का मतलब होता है खत्म कर लेना, बिफोर का मतलब होता है पहले, नून का मतलब होता है दोपहर। 71 वर्ड है आपका वैन, WHEN, वैन। वैन का मतलब होता है कब। द वर्क वॉज डन वैन आई वॉज प्रेजेंट, यह काम तब हुआ जब मैं वहाँ मौजूद था। तो मीनिंग देखेंगे, प्रेजेंट का मतलब होता है जब वो चीज़ वहाँ पे मौजूद है या अभी के समय हो रही है, तो उस जगह पे आपको प्रेजेंट का यूज़ करना है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका थो का मतलब होता है यथापि। थो ही इज़ रिच ही इज़ नॉट हैप्पी, यद्यपि वह अमीर है फिर भी वह खुश नहीं है। तो मीनिंग देखिए, थो का मतलब यद्यपि और रिच का मतलब अमीर, नॉट हैप्पी का मतलब होता है खुश नहीं। स्टूडेंट्स, तो आपका 73 वर्ड है अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा। फॉर एग्जाम्पल, कन्फेस योर गिल्ट अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, इसका हिंदी वाक्य है अपना अपराध स्वीकार करो अन्यथा तुम्हें दंड दिया जाएगा। तो मीनिंग देखेंगे, कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, गिल्ट का मतलब होता है अपराध, जो आपने अपराध कर रखा है उसको गिल्टी फील कर रहे हो उस जगह पे आपको देखना है। अदरवाइज का मतलब अन्यथा, पनिश्ड का मतलब होता है दंड या सजा। 74 वर्ड है आपका देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब होता है इसीलिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड फीवर देयरफॉर आई कुड नॉट गो टू प्ले, तो इसका मतलब है मुझे बुखार था इसीलिए मैं खेलने नहीं जा सका। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका 75 वर्ड है एंड का मतलब होता है और। फॉर एग्जाम्पल, सिग्नल वॉज गिवन एंड द ट्रेन स्टार्टेड, इसका हिंदी वाक्य सिग्नल दिया गया और ट्रेन चल पड़ी। मीनिंग देखेंगे, सिग्नल का मतलब होता है सिग्नल, वॉज का मतलब होता है था, गिवन का मतलब होता है देना, एंड का मतलब और, द ट्रेन का मतलब होता है रेल, स्टार्टेड का मतलब होता है चल पड़ी। 76 वर्ड है दैट का मतलब होता है वह। शी इज़ सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन विन दिस गेम, इसका हिंदी वाक्य है वह इतनी बुद्धिमान है कि वह यह खेल जीत सकती है। मीनिंग देखेंगे, इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, गेम का मतलब होता है खेल, विन का मतलब होता है जीत। 77 है ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। द बॉय वॉज सैड ऑल्दो ही स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, इसका हिंदी वाक्य, वह लड़का दुखी था हालांकि वह परीक्षा में प्रथम आया था। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है परीक्षा, फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम और ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, बॉय का मतलब होता है लड़का। नेक्स्ट वर्ड है सच एज का मतलब होता है जैसे कि। योर एक्शन इज सच एज कैन नॉट बी पर्डन, इसका मतलब होता है तुम्हारा कृत्य ऐसा है कि उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वर्ड है आपका अनलेस। अनलेस का मतलब होता है जब तक। फॉर एग्जाम्पल, अनलेस ही वर्क हार्ड ही कैन नॉट पास, जब तक वह लड़का कड़ी मेहनत नहीं करेगा वह पास नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका 80 वाइल, WHILE, वाइल। वाइल का मतलब होता है जबकि। राम इज़ क्लेवर वाइल हिज ब्रदर इज़ मैड, इसका मतलब है राम चतुर है जबकि उसका भाई पागल है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका, नेक्स्ट वर्ड है दैट का मतलब होता है वह। इट इज़ करेक्ट दैट मोहन हैज़ पास्ड, यह सही है कि मोहन पास हो गया।
नेक्स्ट वर्ड 82 वाइल, WHILE, वाइल वाइल का मतलब होता है जबकि। मीरा लर्न्स हर लेसन वाइल हर ब्रदर वेस्ट हिज टाइम इन प्लेइंग कार्ड्स। इसका मतलब है हिंदी में, मीरा अपना सबक सीखती है जब उसका भाई ताश खेलने में अपना समय बर्बाद करता है। यहाँ पे सबक सीखती के लिए अब सबक याद करने की बात हो रही है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। तो आपका 83 वर्ड है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड होम। डॉक्टर के घर पहुंचने से पहले ही मरीज की मौत हो चुकी थी। मीनिंग देखेंगे, पेशेंट का मतलब होता है मरीज, डाइड का मतलब होता है मौत, बिफोर का मतलब होता है पहले, और रीच्ड होम का मतलब होता है घर पहुंचने से पहले। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका, नेक्स्ट वर्ड है वेन एवर। वेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी। मीनिंग देखिए, यू मे ड्रिंक टी वेन एवर यू वुड लाइक। तो इसका मतलब है आप जब चाहे चाय पी सकते हैं। तो मीनिंग देखेंगे, यू का मतलब होता है आप, मे का मतलब होता है सकते हैं, ड्रिंक का मतलब होता है पी, टी का मतलब होता है चाय, वेन एवर का मतलब होता है जब चाहे। नेक्स्ट वर्ड है आपका 85 येट। येट का मतलब होता है अभी तक। राहुल वर्कड वेरी हार्ड हैट ही फेल्ड। इसका मतलब है राहुल ने बहुत मेहनत की फिर भी वह असफल रहा। मीनिंग देख लिया आपने। अब इसका एक एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे। वर्क का मतलब होता है काम करना, हार्ड का मतलब होता है बहुत मेहनत, फेल्ड का मतलब होता है असफल। 86 वर्ड है आपका स्टिल, STILL, स्टिल। स्टिल का मतलब होता है फिर भी। द टीचर वॉज एंग्री स्टिल ही डिड नॉट बीट द स्टूडेंट। शिक्षक क्रोधित था फिर भी उसने छात्र को नहीं पीटा। तो यहाँ पे द टीचर का मतलब होता है शिक्षक, एंग्री का मतलब क्रोधित, द स्टूडेंट का मतलब होता है छात्र। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका 87 इफ़ का मतलब होता है अगर। इफ़ यू कॉल योर मदर आई गिव यू अ पेन। अगर तुम अपनी माँ को बुलाओगे तो वह तुम्हें एक कलम तो मैं तुम्हें एक कलम दूंगा। मीनिंग देखेंगे, इफ़ का मतलब होता है अगर, यू का मतलब आप, कॉल का मतलब बुलाना, योर मदर का मतलब अपनी माँ को, और गिव का मतलब होता है देना, यू का मतलब होता है आप, पेन का मतलब कलम। 88 वर्ड है आपका बिकॉज, क्योंकि। आई विल नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई एम इल। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बीमार हूँ। 89 बाय। बाय का मतलब होता है द्वारा। बाय वर्किंग हार्ड यू विल पास। कड़ी मेहनत करके तुम पास हो जाओगे। तो यहाँ पे वर्किंग हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका 90 वर्ड है इफ़ का मतलब अगर। इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ यू विल बी फॉरगिवन। अगर तुम सोचोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा, तो तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा। ये सेंटेंस है आपका। 90 वर्ड है स्टूडेंट्स आपका अनलेस। अनलेस का मतलब होता है जब तक। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। 92 वर्ड है आपका बट। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो ये सेंटेंस है हिंदी वाक्य, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे टाइप हो गया है। लेकिन बट का मतलब होता है आपका लेकिन। ध्यान दीजिए, बट का मतलब होता है लेकिन। सेंटेंस है आपका शी कॉट फायर बट द पैसेंजर वेयर शिप। जहाज में आग लग गई लेकिन यात्री बच गए। तो आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड, जो कि आपका 93 वर्ड। 93 वर्ड है आपका थो का मतलब यह धापी। थो द शॉप कॉट फायर द पैसेंजर वह सेव्ड। यद्यपि दुकान में आग लग गई फिर भी यात्री बच गए। 94 वर्ड है आपका और का मतलब होता है या। गो अवे और आई शैल कॉल द पुलिस। चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। तो यहाँ पे कॉल का मतलब होता है बुलाना। 95 वर्ड है आपका स्टिल। स्टिल का मतलब होता है फिर भी। शी स्टार्टेड लेट स्टिल शी फिनिश्ड फर्स्ट। उसने देर से शुरुआत की फिर भी वह पहले समाप्त कर गई। फिनिश का मतलब होता है खत्म, फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम। नेक्स्ट वर्ड है आपका ईदर और। ईदर और तो इसके हिंदी मतलब होते हैं या तो यह या वह। ईदर टेक इट और लीव इट। या तो इसे लो या छोड़ दो, या तो इसे लो या छोड़ दो। 97 वर्ड है नीदर और नोर। नीदर और नोर दोनों आपके नेगेटिव वर्ड होते हैं क्योंकि इन्हें नेगेटिव सेंटेंसेस को क्रिएट करने के काम आता है। तो नीदर का मतलब होता है ना तो, और नॉर का मतलब होता है ना ही। नीदर ही नॉर आई वॉज देयर। ना तो वह और ना ही मैं वहाँ थे। ना तो वह और ना ही मैं वहाँ थे। 98 वर्ड है आपका टिल। टिल का मतलब होता है तक। वेट टिल फादर रिटर्न। पिताजी के लौटने तक प्रतीक्षा करो।
तो यहाँ पे वेट का मतलब होता है प्रतीक्षा, फादर का मतलब होता है पिताजी, रिटर्न्स का मतलब होता है वापस या कह सकते हैं लौटने, टिल का मतलब होता है तक। 99 वर्ड है आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो। इन दोनों के मतलब है, नॉट ओनली का मतलब होता है केवल इतना ही नहीं, और बट ऑल्सो का मतलब होता है बल्कि यह भी। तो आइए देखते हैं इसका सेंटेंस आपका किस तरीके से रहने वाला है। सेंटेंस है इसका, ही नॉट ओनली विजिट लखनऊ बट ऑल्सो इलाहाबाद। उन्होंने ना केवल लखनऊ बल्कि इलाहाबाद का भी दौरा किया है। दौरा मतलब विजिटेड का मतलब होता है दौरा करना। 100 वर्ड है आपका लिस्ट, LEST लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि, फॉर एग्जाम्पल ही फ्लेड लेस्ट ही शुड ही किल्ड, वह भाग गया कहीं ऐसा ना हो कि उसे मार दिया जाए। तो ये थे आपके स्टूडेंट्स वर्ड थे जो कि रिलेटेड थे आपके कंजक्शन थे, जो कि रिलेटेड थे आपके कंजक्शन से। आई होप आपको समझ आएंगे कंजक्शन से रिलेटेड सेंटेंसेस जो कि थे आपके 50 to 100 वर्ड थे प्लस सेंटेंसेस थे। तो आई होप आपको समझ आएगा। समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो 1% भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।